जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 15वां अध्याय। यदि आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुन लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं वैशाख महात्मन का 15वां अध्याय। नारद जी ने कहा, उस चमत्कार को देखकर मिथिला के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। धर्म के जानकारों में श्रेष्ठ पुरुष ने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर सुख पूर्वक बैठे हुए मुनि से ये बात कही। मिथिलापति ने कहा कि यह महान चमत्कार तथा एक साधु पुरुष का कार्य प्रत्यक्ष देखा गया है। मैं उस धर्म के विषय में विस्तार से सुनने के लिए उत्सुक हूँ, जिसके द्वारा इक्ष्वाकु वंशीय राजा मुक्तात्मा हुआ। हे विद्वान, मैं श्रद्धावान हूँ, कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। राजा के इस प्रकार विशेष रूप से पूछे जाने पर महर्षि श्रुतदेव ने कहा कि हे राजश्रियो, मैं श्रेष्ठ, आप बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि आप वासुदेव को प्रिय पवित्र अनुष्ठानों के बारे में सुनने के लिए इच्छुक हैं। अनेक जन्मों के पुण्य के बिना कोई भी देहधारी प्राणी वासुदेव की कथा सुनने में रुचि नहीं ले सकता। यदि भी तुम नवयुवक हो, राजाओं के राजा हो, फिर भी तुम्हारा मन इसी प्रकार प्रवृत्त है, इसलिए मैं तुम्हें शुद्ध भागवत मानता हूँ, जो सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ है। हे सज्जन, मैं आपसे पवित्र भागवत अनुष्ठानों का वर्णन करूंगा। इन महान अनुष्ठानों को जानकर जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। वैशाख के श्रेष्ठ पवित्र संस्कार अन्य संस्कारों के समान हैं, जैसे शुद्धि, पवित्र स्नान, संध्या, अर्घ, श्राद्ध, अग्निहोत्र। वसंत ऋतु में वैशाख मास में पवित्र संस्कार किए बिना मनुष्य स्वर्ग आदि में नहीं जा सकता। सभी पवित्र संस्कारों में वैशाख के समान कोई भी संस्कार नहीं है। अन्य बहुत से संस्कार हैं, वे राजा विहीन प्रजा के समान हैं, जो विपत्तियों से ग्रसित रहते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं, किंतु वैशाख में किए जाने वाले कर्म सरल हैं। रास्ते में छायादार स्थान आदि का निर्माण करना, जूते, छाते, पंखे आदि का दान, शहद में तिल के बीज, थकान दूर करने के लिए दूध से बने पदार्थ, पैदल यात्रियों के लिए आश्रय का निर्माण, कुएं, झील, टैंक आदि खुदवाना, नारियल, गन्ना, कपूर, कस्तूरी का दान, सुगंधित और उपटन बिस्तर और खाट का दान करना, स्वादिष्ट आम का दान, नींबू के रस से बना शरबत और फूलों का दान, शाम को गुड़ का रस, पूर्णिमा के दिन पके हुए चावल की किस्में और प्रतिदिन दही मिला हुआ पका हुआ चावल, पान का दान, वैशाख की अमावस्या के दिन जल का घड़ा, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन प्रातः स्नान, मधुसूदन आदि की पूजा, भगवान की कथा सुनना, तेल स्नान से परहेज करना, पत्तों पर भोजन, थके हुए लोगों को पंखा झलना, कोमल सुगंधित फूलों से हरि की प्रतिदिन पूजा, नैवेद्य, दही में मिश्रित फल और पके हुए चावल का प्रसाद, प्रतिदिन धूप और दीप का प्रसाद, गायों को घास करने वाला देना, ब्राह्मणों को पैर धोना, राहगीरों को आश्रय, चावल और सब्जियों का दान, ये वैशाख महीने के लिए प्रशंसनीय है और पवित्र अनुष्ठान है, जो माधव को पसंद है। भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करना, ऋतु विशेष के अनुसार अंकुरित अनाज आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करना, पके हुए चावल का नैवेद्य अर्पित करना समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे सज्जन पुरुष, यदि कोई स्त्री मंदिर में या अपने घर में उस ऋतु में उगने वाले फूलों से माधव की पूजा नहीं करते तो उसे कभी पुत्र या कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वैशाख मास में प्रजा के धर्म सेतु की परीक्षा के लिए भगवान विष्णु, राम, देवताओं और ऋषियों के साथ उनके धाम को जाते हैं। यदि इस समय कोई मूर्ख व्यक्ति पुष्पों से उनकी पूजा नहीं करता तो वह मोहग्रस्त जीव है, वह रौरव नरक में गिरता है। तत्पश्चात वह 5 बार राक्षस की योनि में जन्म लेता है। इस महीने में भूख से पीड़ित व्यक्तियों को पका हुआ चावल, पीने का पानी अवश्य देना चाहिए। यह प्राणवायु को बनाए रखने का कारण है। पीने का पानी न देने से वह निम्न योनि के प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेता है। पका हुआ चावल न देने से वह दुष्ट आत्मा के रूप में पुनर्जन्म लेता है। मैं आपको एक अजीब अनुभव बताता हूँ, जो मुझे पका हुआ चावल या भोजन न देने के संबंध में हुआ था। मेरे पिता ने रेवा नदी के तट पर एक दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लिया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने अपना ही मांस खा लिया। भोजन के अभाव में वे इतने दुर्बल हो गए थे कि चलने फिरने में असमर्थ थे। वे छाया रहित एक रेशमी कपास के वृक्ष की जड़ में रहते थे। अत्यधिक भूख और प्यास तथा अपने पिछले कर्मों के कारण उनके गले में भोजन नली का द्वार छोटा था। उनके गले में मांस के टुकड़े चिपके रहने से उन्हें पीड़ा होती थी। उनके प्राण पर संकट था। संयोग बस गंगा की ओर जाते हुए मैं उस नदी के किनारे गया। उसने कुएं के शीतल जल के साथ कालकूट विष के समान सरोवर का जल भी देखा। शामली वृक्ष की जड़ के पास मैंने देखा कि वह अपना ही मांस
टुकड़े टुकड़े करके खा रहा था और तरह तरह से विलाप कर रहा था। वह अपने कर्मों के कारण भूख, प्यास और बीमारी से पीड़ित था। मुझे उस पर दया आ गई, लेकिन मुझे देखते ही वह पाप कर्म करने वाली आत्मा मुझे मारने के लिए दौड़ी। मेरे तेज के कारण वह संयमित हो गई। वह भागने लगी। दया से मन पिघलकर मैंने उससे कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें भय से मुक्ति दे दी है। हे प्रिय, तुम कौन हो? इसका कारण मुझे तुरंत बताओ। मैं तुम्हें इस कठिन परिस्थिति से मुक्त कर दूंगा। तुम व्याकुल मत हो। ऐसा कहने पर उन्होंने मुझसे बिना यह जाने कि मैं उनका पुत्र हूँ कहा, पूर्व काल में मैं आनर्त देश के भुवरा नामक नगर में रहता था। मेरा नाम मैत्र था। मैं संस्कृत गोत्र का था। मैं नियमित रूप से तपस्या, यज्ञ, दान करता था और मैं विद्वान था। सभी शास्त्रों का मैंने अध्ययन और उपदेश किया था। मैंने सभी तीर्थों में पवित्र स्नान किया। लोभ के कारण मैंने वैशाख मास में अन्न नहीं दिया। उस समय दान भी नहीं दिया था। अब मैं पिशाच के रूप में जन्म लेकर अपने भाग्य पर विलाप करता हूँ। इसका और कोई कारण नहीं। मैंने तुमसे सत्य कहा है। अब मेरे घर में श्रुतदेव नामक का पुत्र है। वह बहुत प्रसिद्ध है। मेरी दुर्दशा मेरे उस पुत्र से कहनी चाहिए। तुम्हारे पिता पापी हो गए हैं। वैशाख मास में भोजन न देने के कारण पिशाच को नर्मदा के तट पर देखा गया। वह ऊपर नहीं गया है। वह अभी भी वृक्ष की जड़ में है। वह अपना ही मांस खाता है और उस पर विलाप करता है। अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा करें तथा मुझे सच्चे मन से जल अर्पण करके पका हुआ भोजन किसी श्रेष्ठ गुणवान ब्राह्मण को देना चाहिए। तब वह मुक्त होकर विष्णु लोक को जाएगा। उन्होंने आगे कहा, उससे यह कहो वह मुझ पर दया करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सब प्रकार से कल्याण हो, तुम्हारे मामले में मंगल हो। पिता की बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। बहुत अधिक व्यथित होकर मैं बहुत देर तक उनके चरणों में प्रणाम करता रहा। आंखों में आंसू भरकर अपने आप को कोसते हुए मैंने कहा कि हे पिता, मैं आपका पुत्र हूँ। संयोगवश में यहाँ आया हूँ। चूंकि मेरे पितरों को कष्ट से मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। मैं ब्राह्मणों की निंदा का पात्र हूँ। मुझे बताइए वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आपकी मुक्ति हो जाए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं उसे संपन्न करूंगा। तब जिसका मन पूर्णतः संतुष्ट हो गया था, उसने मुझसे कहा कि तीर्थ यात्रा करके तुम शीघ्र ही घर लौटो। महीने के आरंभ में जब सूर्य मेष राशि में हो, तब तुम भगवान विष्णु को नैवेद्य के रूप में उत्तम पका हुआ भोजन अर्पित करना। हे महात्मन, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना। इससे समस्त परिवार को मोक्ष की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा मानकर मैंने तीर्थ यात्रा पूरी की और घर लौट आया। मैंने वैशाख मास में अन्न का दान किया। इस प्रकार मेरे पिता को मुक्ति मिल गई। वह मेरे पास आए और मुझे आशीर्वाद दिया और वे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान के लोक को गए। वह लोक जो आसानी से नहीं देखा जा सकता और जहाँ एक बार जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। इस प्रकार सभी शास्त्रों में जिस दान का आदेश दिया गया है वह तुम्हें सुनाया गया। वह सभी धर्मों का सार है। यह पुण्य बहुत है। और क्या सुनना चाहते हो बताओ, सुनकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह सत्य है। इस प्रकार श्रुतदेव जी ने अपने पिता को पिशाच योनि से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, यह था वैशाख महात्मन का 15वां अध्याय। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। आगे आने वाले अध्याय के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।